हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आदिमानव का जीवन किस प्रकार से रहा उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम आदिमानव के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार से रहा और उनके जीवन के समय में किन किन प्रकार के जो कौन कौन से समय आए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम इस जो पीडीएफ है उसे समझने से पहले कुछ आदिमानव की बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि आदिमानव किस प्रकार से रहा करते थे, है ना। आदिमानव के समय में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। देखिए, आदिमानव जो हैं, ठीक है, जो आदिमानव थे उनके बारे में अब समझते हैं। देखो, आदिमानव में किसान भी हुआ करते थे। देखो, आदिमानव ने धीरे धीरे ही अपने विकास को शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही वो उनमें दिमाग आ गया और वो सब चीज़ों को करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे ही होता है ना कि हम गलती करते हैं तो सीखते हैं, वैसे ही वो धीरे धीरे सोचने लगे, सोचने समझने की क्षमता उनकी बढ़ते गई। ठीक है, तो अपने आप को और ज़्यादा वो क्या करने लगे, अपडेटेड करने लगे, मतलब अपग्रेड करने लगे वो। ठीक है, फिजिकली और मेंटली भी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि जो आदिमानव का जो समय था, है ना, उस समय को मतलब कितने समय की बात होगी लगभग, अगर हम सोचते हैं आज से, तो आदिमानव के समय की बात करें तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात है। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड में ऐसा होगा कि सब एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक जो नॉलेज है वो एनसीईआरटी से ही दिया जाएगा, इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें पहले क्लियर होना ज़रूरी है। उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि जो आदिमानव का समय है, आज से अगर हम लगभग अंदाज लगा सकते हैं तो 20 लाख साल पहले की बात है ये, जब आदिमानव रहा करते थे। ठीक, जो आदिमानव थे अगर हम उनकी बात करते हैं, आदिमानव, ठीक, अगर हम आदिमानव की बात करते हैं तो जो आदिमानव है उसमें से कुछ कुछ आदिमानव क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कृषि को भी सीखे। उन्होंने देखे कि कुछ फल हैं जो खाने के हैं, देखे कि कुछ फल हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता, खाने पर मर जाया करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर कोई खाता है और मरता है तो आदिमानव खुद समझ जाते थे उस समय के लोग कि इसको खाने पर मर जाते हैं, इस फल को खाने पर, इस फल को खाने पर या इस चीज़ को खाने पर अच्छा लगता है, ये चीज़ का उपाय उपाय हो सकता है, इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसे से ऐसा हो सकता है। वो धीरे धीरे सोचने लगे उस चीज़ के लिए। आपके मन में कई तरह की चीज़ें चल रही होगी, है ना, कि उस समय के लोग किस शिकार, जिन्हें आखेटा कहा जाता था। देखो, ये क्वेश्चन, यार जो पॉइंट है, मतलब जो शब्द है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। देखो, शिकारी भी उस समय हुआ करते थे जो जानवरों का शिकार करते थे। जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार क्या करते थे आखेटक लोग। ठीक है, जैसे कि हिरण, मवेशी, ठीक है, इनका शिकार क्या करते थे आखेटक भी जो थे। या जो किसान पशुपालक हुआ करते थे उस समय के जो किसान थे, है ना, किसान तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, लेकिन कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइम किसान कह सकते हैं। मतलब मिल रहा है तब तक रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे वहाँ से छोड़ के। कैसे, अब समझेंगे। देखो, आखेटक भी एक जगह स्थान में नहीं रहते थे, वो देखते थे कि कहाँ जानवर मिलेंगे, कहाँ कुछ खाने को मिलेगा, वहीं जाकर रहते थे। कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर मैं लिखकर समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जो आखेटक हुआ करते थे, जिन्हें खाद्य संग्राहक भी कहते थे, ठीक है, इस समुदाय के जो लोग हुआ करते थे, वो कुछ 4 कारण हैं जो मुख्य रूप से हैं, जिसके कारण वो क्या करते थे, एक स्थान पे रहते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ये 4 कारण एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला कारण है कि आखेटक या खाद्य संग्राहक जो आदिमानव हुआ करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों चले जाया करते थे। पहला कारण यह है कि पौधे और फलों और जानवरों को वो उसी स्थान में, जिस स्थान में भी रहते थे, वहाँ से खा लेते थे, समाप्त कर देते थे। ठीक है, अब उस जगह में समाप्त हो जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि उस स्थान में वो रहेंगे नहीं, उसी स्थान को छोड़ के चले जाएंगे, है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि वो देखते थे कि देखो देखो जानवर भी हैं, ठीक है, अगर जंगली जानवर हैं, मवेशी हैं, तो वो भी किसी ना किसी का शिकार करेंगे अपने जीवन को जीने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, खाद्य प्राप्त करने के लिए।
ठीक है। तो क्या होता था, तो उनके पीछे पीछे जो आखेटा के भी हैं वो भी उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। मतलब जानवर अपने शिकार के पीछे जाता था और शिकारी अपने शिकार के पीछे जाता था। इस प्रकार से ये दो कारण समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे। हमें थर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखने को यह मिलता है कि पेड़ पौधे की बात आती है, ठीक है। पेड़ पौधे और जो मौसमी फल होते थे वो एक पर्टिकुलर मौसम में ही उगते थे, ठीक है। एक पर्टिकुलर मौसम में ही उगते थे, पर्टिकुलर मौसम में ही होते थे। इस वजह से क्या करते थे, उस स्थान में वो रहते थे, देखते थे कि यहाँ पे मौसमी फल हमें देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं। फिर वो समझते थे कि अरे ये फलाना मौसम है तो क्यों ना, इसमें तो ये वाले फल मिलेंगे नहीं, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो फल मिल सकते हैं, वहाँ पे वो खाद्य सामग्री हमें मिल सकती है। ये रहा तीसरा कारण, ठीक है, उनके यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। चौथा कारण क्या हो सकता है, खाद्य संग्राहक और आखेटक लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। यह हो सकता है कि देखो, अब जीवन जीना है तो जल का होना आवश्यक है, ठीक है। जीवन जीने के लिए जल का होना आवश्यक है। झील, झरने, नदियों पर ये डिपेंड रहते थे और ये कोशिश करते थे कि जहाँ पे, जैसे कि दिखा इन्हें जहाँ झील है वहाँ पे किनारे जाकर बस जाया करते थे। जैसे ही गर्मी आती थी वो झील सूख जाती थी, तो जल की तलाश में उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाया करते थे। अब बात करते हैं थोड़े से और आगे समय की। थोड़े से और आगे समय में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें सीख गए हैं, है ना। खेती के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं कि कोई गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, इनकी फसल की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर इन्हें मौका मिला तो क्या करते थे, ये खेती के लिए छोटी सी जगह चुन लेते थे, देखते थे कि यहाँ पे कोई, मतलब हम गेहूं को लगा सकते हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए कि आप आदि मानव हैं, फील करिए कि आदि मानव हैं, आपको कोई चीज़ दिख जाए कि उसमें से हमें कुछ खाने की चीज़ें मिल सकती है ना। उसे खा सकते हैं, हम भून कर खा सकते हैं, ठीक है, उसे आग में पका कर खा सकते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से खाने का उसे खाया जा सकता है, मतलब कि ठीक है। उन्हें गेहूँ मिला, देखो अब गेहूँ मिला तो नमी वाली जगह में अगर गिरेगा तो स्वाभाविक है कि उससे फिर से उसे उगाया जा सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए आदिमानव ने क्या करे, देखिए कि फिर से इन्हें उगाया जा सकता है। बार बार देख रहे हैं कि एक बीज से हमें कई सारे, मतलब कि जो आहार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक गेहूँ बोते हैं तो एक पूरा पेड़ निकलता है, उससे कई सारे गेहूँ प्राप्त होते हैं हमें। वैसे ही उन्हें दिमाग लगाए और उन्हें क्या करे, खेती शुरू करे। खेती भी देखो कैसे करते थे, खेती कर दी, फल मिल गया, और देख रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। काटे अपनी फसल और उसको वहीं पे काट कूट कर जगह को छोड़ के चले जाते थे। फिर उसके बाद जो उसे दाने गिर जाया करते थे वहीं उग जाया करते थे। जब कोई पीछे से आता था, देखता था कि यहाँ पे उगाया गया है, फिर वो काटते थे, वहाँ पे कुछ बीज गिरता था, फिर वो चले जाया करते थे। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं चलते रहती थी और एक ही स्थान पर रहते ही नहीं थे वो, एक ही स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि आदिमानव का जीवन के बारे में। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि वो आदिमानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार का उपयोग किया करते थे, ठीक है, ताकि आग जला सकें, शिकार कर सकें। अब बात करते हैं कि पहिए की खोज कैसे हुई। ये भी एनसीईआरटी बेस बता रहे हैं आपको। देखो पहिए की खोज ऐसे नॉर्मली नहीं हुई। जब देखें कि कोई पेड़ है टूट कर गिर गया और लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, तो उस लुढ़कते हुए पेड़ की जो डाल है, मतलब बहुत बड़ी वो है, ठीक है, शाखा, उसको लुढ़कते हुए देखे तो उन्होंने पहिए की खोज करें। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अभी जो हमने पढ़े हैं वो आदिमानव के प्रारंभिक जीवन की बातें हैं कि आदिमानव का जो आरंभिक जो समय था, किस प्रकार से वो जीते थे, किस प्रकार से रहते थे। अब बात करते हैं कि जो बुक्स में दिया है, जो कॉम्पिटिटिव बुक्स में काम आएगा उसकी। तो नोट में दिया है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास दिया है कि जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। उस समय जो पुरातात्विक जो था ना, जो अध्ययन था, वो सिर्फ स्रोतों पर ही निर्भर था। बात करते हैं आधे ऐतिहासिक काल की। तो
इस कालखंड से तात्पर्य यह है कि जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक वो उसे पढ़ा नहीं जा सका था। जैसे कि हड़प्पा जो काल था उस समय की बात करेंगे। हड़प्पा काल को हम कोई भी वीडियो में, ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अब बात करते हैं जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं प्रागैतिहासिक काल। कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। ठीक है, मतलब हमें कौन कौन से काल देखने को मिले। पुरापाषाण काल देखने को मिला, मध्य पाषाण काल देखने को मिला और नवपाषाण काल देखने को मिला। बात करते हैं नेक्स्ट की पुरापाषाण काल की, जिसका आरंभ कब से माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व। ओके, इसी पुरापाषाण में आग का आविष्कार किया गया। होमोसेपियंस मतलब ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इसी काल की दो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा घटनाएं थी, याद रखेंगे कि, है ना, पुरापाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण दो घटनाएं थी कौन कौन सी थी। आग का विकास हुआ, मतलब आग का आविष्कार हुआ। होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हो गया। वहीं बात करते हैं पुरापाषाण कालीन जो स्थल है उसी समय की, तो भीमबेटका जो रायसेन मध्य प्रदेश में है उसकी, ठीक है, ये चित्रित गुफाएं इसमें प्राप्त हुई है हमें। अगर आपको अभी मौका मिले तो भीमबेटका जरूर घूमने जाइएगा, वहाँ की चित्रित गुफाएं जरूर देखिएगा। बात करते हैं रॉबर्ट नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, इन्हें याद रखिएगा और इनकी नोट्स अगर हो सके तो जरूर बनाइएगा। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ये जो समय है ये 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का समय था। बात करते हैं मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ, उपयोग में लाए गए अस्थि और सिंक से निर्मित उपकरण भी इस काल में प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागेर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में, ठीक है, मध्य पाषाणिक जो काल है उससे संबंधित पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त हुए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नवपाषाण काल है जो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व में तक चला था। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इसी काल में कृषि का आरंभ हुआ। मतलब जो कृषि के बारे में बता रहे थे ना कि गेहूँ, जौ, ठीक है, इन सब चीज़ों को उगाया गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, समतल मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर गेहूँ सबसे पहले उगाया गया और जौ भी उगाया गया। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपको बताया कृषि से संबंधित वो नवपाषाण काल से ही संबंधित है। क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है। ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसी पॉइंट की बात है, इसे याद रखिएगा। इसी युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के उपकरणों, हथियारों का प्रयोग करते थे। इसी काल के लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुरजहुम में गर्तावास से मिला है। बुरजहुम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है। मतलब जो जब वहाँ पे खोज की गई कब्र के अंदर, तो वहाँ जो इंसान का जो कंकाल है उसके साथ जानवरों के कंकाल भी देखने को मिले हैं, मतलब उनके पालतू जानवरों के, हो सकता है वो कुत्ता हो। ठीक है, पटना के निकट चिरान नामक नवपाषाण स्थल से हड्डी के उपकरण भी पाए गए। ठीक, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखो, जो पहिए की बात की गई थी ना कुछ समय पहले, वो नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी और आपको बताया गया है कि पहिए की खोज किस प्रकार से की गई थी। समझ गए होंगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है दक्षिण भारत में। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो नवपाषाणी युग का अंत होते होते धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया गया? तांबे का। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर तांबे के उपकरणों के प्रयोग साथ साथ के कारण हुआ, उन्हें ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं। ओके, ताम्रपाषाण
संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान से संबंधित, ठीक है, याद रखें कि प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवंती है। ओके, मालवा संस्कृति से संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। नौदा टोली, याद रखेंगे, मालवा संस्कृति से संबंधित है ये नौदा टोली, क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इनाम गांव और दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। ये चीज पॉइंट से कुछ याद रखिएगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि चित्रित मृत भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में देखने को मिला। मतलब उस समय जब खोज की गई थी पुरातत्वविदों द्वारा, तो कुछ मृत भांडों का भी उसमें प्रयोग देखने को मिला। ठीक है, बस आज के लिए ही इतना ही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो आदि मानव का प्रारंभिक समय था, आपको इतना ही समझना है और इन चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इनके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप साथ में जुड़ जाइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अनसब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करिएगा। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।